अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू द एमडीके एज प्लेटफॉर्म। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हम पहले लेक्चर अपलोड करते हैं, फिर उसी का उस टेस्ट ही होता है। ठीक है, तो जो हमारा अगला टेस्ट होगा वो होगा लेटर एंड नंबर सीरीज़ लॉजिकल रीजनिंग का टेस्ट होगा। ठीक है, तो उसके ना 5 से 6 एमसीक्यूज़ कराऊंगा, लेकिन कराऊंगा ऐसे कि इंशाल्लाह आपको ना वो मतलब समझ लग जाएगी कि किस तरह के सोल्व करने अगर इस तरह के आ भी जाएँ। ठीक है, तो चलो बगैर देर किए हम चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। तो जो आज हमारा टॉपिक होगा वो होगा लेटर एंड सिंबल सीरीज़। ठीक है, और ये लॉजिकल रीजनिंग में से ही लिया गया। आपको पता है एमडीके में लॉजिकल रीजनिंग बहुत ही अहम किरदार अदा करती है। बच्चे ना 6 एमसीक्यूज़ को देख कर ना वो कहते हैं 6 एमसीक्यूज़ का क्या करना, वो इसको ना निगलेक्ट करते रहते हैं। फिर बाद में पता लगता है जब वो 6 एमसीक्यूज़ ही फ़ैसला करने वाले होते हैं कि मेरिट बनना है कि नहीं बनना। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को ना ईजी नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो चलें हम टॉपिक की जानिब चलते हैं। लेटर के पैटर्न पे और नंबर के पैटर्न पे चलना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो होगा वो होगा अल्फ़ाबेट लेटर्स। ठीक है, उनके हम ऑर्डर पे जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन दिए जाएंगे, लेकिन आप ना वीडियो पास करके खुद सोल्यूशन ढूंढ रहे तब जाके देखना है। ठीक है, तो चलें हम ना इसके चलते हैं। ये ऑप्शन भी दिए गए। ठीक है, इन ऑप्शन को गौर से देखिए और सवाल को गौर से देखिए। उसने दिए सीक्वेंस दिए SCD DEF UGH डैश फिर WKL। ठीक है, तो अब इनमें से कौन सा ऑप्शन बनता है, आपने इसको वीडियो को पॉज कीजिए और देखिए कि कौन सा ऑप्शन बनता है। ठीक है, हल करेंगे ना तो आपसे इजी हो जाएगा। हम तो इधर सोल्यूशन बता देंगे, लेकिन ये कि आप इसको हल करें। देखिए चले हम सोल्यूशन बता देते हैं आपको। ठीक है, तो हमने एक सीरीज़ के साथ चलें। पहला वर्ड्स आपने देखना है। ठीक है, STU डैश फिर उसके बाद W। ठीक है, तो सबसे आसान हल पता है क्या होता है, जब आप करने बैठना लॉजिकल रीजनिंग, चाहे वो अल्फ़ाबेट हो या वो फिर जो ठीक है काउंटिंग को मुकम्मल लिख लेंगे। ठीक है, अल्फ़ाबेट जो है ना जिसको हम ABC कहते हैं, ठीक है, उसको ना मुकम्मल आपने लिख लेना, पूरी की पूरी लिख लेंगे, तब जाके ना ये आपसे ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस सीक्वेंस के साथ चाह रहे थे ना STUV, टी के बाद यू के बाद क्या आना था, V आना था। ठीक है, चलें ये पहला लफ्ज़ हमारा सीक्वेंस के मुताबिक आ गया, V आ गया। ठीक है, उसके बाद हमने देखना है CDEFGH। इसके बाद क्या आना है, अब V वाली जगह जो डैश है इसमें क्या आएगा, GHKL। GH के बाद क्या आता है, IJ। अब क्या बन जाएगा, V तो हमने पहले लगा दिया है, उसके साथ क्या आएगा, V के साथ क्या आएगा, IJ, VIJ बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन में दिए गए थे, ये ऑप्शन भी VIJ ऑप्शन दिया गया था। तो आप अगर इसको सॉल्व करते तो आपसे इजीली हो जाता। ठीक है, तो हमने ये सीक्वेंस देखे है। पहले हमने पहले लेटर को देखा है कि STUV आना था। ठीक है, उसके बाद W है, उसके बाद उसने दो वर्ड्स को नहीं सीक्वेंस लेके चले, यानी CDEFGH फिर उसके बाद IJ आना था, यानी VIJ आना था। ठीक है, तो गिवन ऑप्शन कौन सा बना है, चार्ली ऑप्शन बना है, इसका VIJ। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट वन ऑप्शन है। तो इस वजह से मैं कह रहा था कि पहले चले वीडियो को पॉज कर लेंगे ना तो ईज़िली से आपसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम चलते हैं। ठीक है, B2CD, फिर उसके बाद डैश आ गया, उसके बाद आ गया BCD4, फिर आ गया B5CD, उसके बाद आ गया BC6D। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन दिए गए, अल्फ़ा बीटा चार्ली और डेल्टा। ठीक है, तो इनको ना वीडियो को पास कीजिए, आप इसको सोल्व कीजिए। तो हम इसका ना फिर सोल्यूशन तो बताते हैं, बट ये है कि चलिए आप थोड़ा सा दिमाग लड़ाएंगे ना तो इजी हो जाएगा। दिमाग जब बंदा किसी चीज़ पे वो कहता है ना सोच विचार करने से ही हल निकलता है, तो जब आप खुद करेंगे ना तो ये अच्छा रहेगा। बट ये है कि हम इसका हल भी बता देते हैं। तो ये वो है कि नंबर सीक्वेंस पहले हमने देखने। ठीक है, देखें पहला नंबर जो है गिनती का जो नंबर वो किसके साथ लगा, B के साथ, उसके बाद डैश आ गई, उसके बाद उसने C को लगाना था। ठीक है, C को डैश में मतलब जो आना था वो C के साथ नंबर आना था, उसके बाद उसने D के साथ लगाया, फिर वो B पे आ गया, फिर C पे चला गया, फिर D पे चला गया। ठीक है, अब नंबर की सीक्वेंस देख लें, 2 आना था, उसके बाद 3 आना था। ठीक है, एक तो 3 आना था और आना था किसके साथ आना था, C के साथ आना था। देखें ना, B के साथ भी दिया है, उसके बाद फिर उसने डैश दे दिया, फिर उसके बाद उसने D के साथ दिया नंबर। ठीक है, उसके बाद फिर उसने B, वो दोबारा सीक्वेंस को रिपीट कर रहा है, फिर B के साथ नंबर दिया, फिर C के साथ दिया, फिर D के साथ दिया। ठीक है, तो B के साथ क्या है, 2 है, आगे आएगा C। ठीक है, यानी B सीक्वेंस वही रहेगी, C के साथ क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो C के साथ 3 लग जाएगा, उसके बाद उसने D के साथ 4 लगाया है, फिर उसके साथ B के साथ उसने 5 लगाया, C के साथ 6 लगाया, D लगा दिया। ठीक है, अगर हम इसको इस तरह आगे चलाते जाएंगे ना तो फिर ये सीक्वेंस वही बन जाएगा। ये देखिए B C के साथ 3 आया, फिर D, ये देखें 2 3 4 5 6,
सीक्वेंस उसने बताइए नंबर, पहले नंबर उसने बी के साथ लगाया था, फिर सी के साथ, फिर डी के साथ, ठीक है। तो गिवन ऑप्शन में हमारा जो ऑप्शन बना है वो है बीटा बन रहा है, ठीक है। तो अगर किसी की समझ ना आए ना तो मुझे ना कमेंट कर दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझा दूंगा, वहीं पे भी उसका नया आंसर सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है FAG GAF HAI IAH, ठीक है। तो ये देखें अब कौन सा लफ्ज़ जो है ना, वर्ड जो है सेम रह रहा है। इसके पहले ऑप्शन आपको दे दें ताकि आप ना इसको सॉल्व करें, तो फिर आपसे अगर ना हो या फिर हम ही बताएंगे, ठीक है। देखें चलें, एफ़ ऑप्शन तो हमने नहीं दिया, चल कोई बात नहीं। FAG, अब दरमियान वाला ना वर्ड सेम रह रहा है, ठीक है। FAJ GAF, ठीक है। HAI IAH, तो ठीक है। हाँ देखिए दरमियान वाला लफ्ज़ जो है, ठीक है। अब FGHIJ, ठीक है। पहला लफ्ज़ हमने देखना था FGHIJ, जे आना था। दरमियान वाला तो सारा सब का सेम रह गया, ठीक है। उसके बाद देख रहा था हमने GFI, फिर उसने दिया H, GF, मतलब कि एक स्किप करके दे रहा है ना, GAF। अगर इस तरह से ना आपसे ईजी बन पाए तो आपने ये देखना कि सीक्वेंस होल्ड कर रहा है। पहले उसने लिखा है FAG, फिर उसको होल्ड कर दिया GAF, उसने लिखा है HAI, उसके बाद लिखना है IAH, फिर इस तरह H के बाद क्या आना था HIJ, जे को क्या आएगा JA, उसके बाद हमने क्या लिखाना था, ये देखें हाँ JA, उसके बाद सीक्वेंस हमने देखनी है ना FGHIJK, ये देखें FG लास्ट पहला लफ्ज़ और आखिरी लफ्ज़ देखें FG GF HIJK यानी सीक्वेंस सीधा ना। अगर हम इसको आगे लेके चलते ना फिर इसका पता क्या बन जाना था, JAK क्या बन जाना था, फिर आगे आना था KAJ, सीक्वेंस होल्ड कर देनी थी। इजी होते हैं बहुत, बस ये एक थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि इसमें कौन सा जो है ना वो मुनासिब लगेगा, ठीक है। चलो हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ELFA GLHA, और उसके बाद ILJA, फिर डैश आ गया, फिर उसके बाद MLNA, ठीक है। तो देखें इसमें ना कौन सी सीक्वेंस सेम रह गई है। दूसरे नंबर पे L जो है ना वो सब में आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखना है, हाँ L को अब सेम आ रहा है ना, तो L को तो हमने काउंट करना नहीं है। अब हमने देखना है आगे वाली सीक्वेंस EF, ठीक है। ये देखिए ये सीक्वेंस चल रही है GH, L को तो हमने नहीं लेना ना, IJ, ठीक है, MN। तो अब डैश में क्या आना था IJ, उसके बाद क्या आना था KL आना था, क्या आना था KL, ठीक है। यानी एक तो L आ गया ना दरमियान वाला, वो तो सब के साथ आ रहा है। अब हमने सीक्वेंस इसके साथ चलानी है, यानी EF, L तो दरमियान में आ रहा है, GH IJ KL, ये देखा ना 2 L आना था KLLA, सीक्वेंस तो सब के साथ सेम रह रही है। देखें A जो है ना सब के एंड में A आ रहा है, दूसरे नंबर पे LL, ये कांस्टेंट रह रहे हैं सब के साथ, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। अगर ना समझ आए ना, अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रही इन बातों की, तो आप मुझे ना कमेंट कर देना, तो फिर मैं आपको समझा दूँगा इंशाअल्लाह। चलिए हम इस क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। CMM EOO GQQ और डैश, उसके बाद KUU। अब देखें हमने सब पहले लफ्ज़ पे जाना है CEG, फिर के। देखें ना मैंने कहा था ABC मुकम्मल लिख लेंगे ना फ़ायदा हो जाएगा। C के बाद उसने स्किप कर दिया, ठीक है। D को का स्किप कर दिया, CD के बाद E आना था, ठीक है। उसके बाद EF को स्किप करके G लगा दिया, ठीक है। G को स्किप करके G के बाद क्या आना EFG H को हमने स्किप करना है, उसके बाद I लगाना है, ठीक है। तो खाली जगह पे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा I, ठीक है। तो उसके बाद J, उसके बाद K, एक स्किप करके एक लगाना था हमने। तो उसके बाद एक स्किप करके उसके बाद हमने देखा ना MM में भी यही है, ये फिर दो एक सेट की सीक्वेंस लेके चल रहा है। MM उसके बाद आना था ना NN, उसको स्किप कर दिया OOQQ, ठीक है। तो इस तरह KLMNOPQRS। अब इसको देखें ना, ये मैंने कहा था ABC लिख लेंगे ना बहुत ही ईजी हो जाएगा। ABC साइड पे लिख लेंगे तो ये आपके लिए आसानी होगी। तो इसमें अब क्या आना था ISS आना था, QR, Q के बाद आना था R को तो हमने स्किप करना था, SS लगाना था। तो ठीक है ये क्या बन जाएगा ISS बन जाएगा, ठीक है। तो ये देखें हमारा ऑप्शन भी आ गया। ऑप्शन गिवन ऑप्शन कौन सा, चार्ली करेक्ट वन बना है, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन थे जो ना थोड़े से ना दिमाग खुल जाने वाले थे, बट ये कि अगर समझ आ गई तो वेल एंड गुड।